Good morning, student. Myself, Srishti Mukherjee. I am here again on my stage. The Bihar teacher, history maker. मेरा मोबाइल, मेरी शिक्षा. You all know me very well. Myself, your SST teacher, Srishti ma'am. है ना? My dear, today we will read the chapter in history. Chapter 1. Is it chapter 1? है ना? और ये chapter 1 क्या है? तो chapter 1 है कब, कहाँ और कैसे. ये है आपका chapter 1. तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, ये चैप्टर 1 में आपको हम क्या दिखा रहे हैं, आपके सामने है क्या, व्हाट इट इन योर फ्रंट, व्हाट इज यू जस्ट सीन. आप क्या देख रहे हो? तो आप लोग देख रहे हो वर्ल्ड का मैप. ये क्या है? ये है विश्व मानचित्र, है ना? मानचित्र है ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड मैप, है ना? तो ये जो विश्व का मानचित्र है, इसमें जो आप लोग देख रहे हो इतना सारा कलर, ये कलर यानी कि इस देश का झंडा है. यहाँ भारत को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप लोग? भारत को, अपने देश भारत को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बच्चे? आप गौर करके बताइएगा तो. भारत कहाँ है? भारत है यहाँ, दिखा? इट इज आवर इंडिया, है ना? इंडिया का झंडा बना हुआ है, देख रहे हैं ना बाबू? तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1. किस क्लास का? तो चैप्टर 1 फॉर क्लास, विच क्लास इज इट? इज इट फॉर क्लास 8, है ना? और चैप्टर 1 जो 8 का हम पढ़ रहे हैं, ये 8 के बच्चे को पढ़ना क्या है? तो मैंने बार बार कहा, मेरे 8 के बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ेंगे आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, है ना? और आधुनिक भारत में हम पूरे विश्व की पढ़ाई पढ़ेंगे. इसीलिए ये मैप आपके आंखों के सामने है. बात समझ गए मैंने क्या कहा? व्हाट आई से, आई थिंक सो यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. ओके माय डियर, नाउ एवरीवन जस्ट लिसन. आप लोग सुनिएगा ध्यान से. ये जो विश्व का मानचित्र है और ये जो इतना जगह है, इसमें हम लोग है, यहाँ से हमारे यहाँ कौन कौन आया था, क्यों आया था, इसकी पढ़ाई हम करेंगे. तो ये क्या है? ये हमारा भारत है. और ये पूरा क्या है? ये एशिया है ना? ये पूरा क्या है बच्चों? तो ये पूरा है एशिया. ये पूरा आ जाता है एशिया पे. अब ये अफ्रीका है ना, चांद सितारा बना हुआ है. अब यहाँ से यहाँ ये पूरा कंट्री ऐसे इस तरह से आपको आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप. तो आप लोग गौर कीजिएगा, मैं बात बता रही हूँ आपको कब की. मैं बात बता रही हूँ आधुनिक भारत के इतिहास की. और ये इतिहास कब का है? तो 18वीं सदी का है. और ये मैं शुरुआत कर रही हूँ कब से? तो जब से कालीकट में पहुंचे थे. यहाँ कौन पहुंचे थे? यहाँ पे पहुंचे थे पुर्तगाली. तो ये पुर्तगाली जो पहुंचे थे, ये तो पहले ही पहुंच गए थे, 1498 में ही पहुंच गए थे, है ना? कौन पहुंचे थे? वास्को द गामा. कहाँ पहुंचे थे? तो इंडिया. क्या करने पहुंचे थे? तो मसाला का खरीद बिक्री करने पहुंचे थे. इस चैप्टर में आप सबको इसी की जानकारी होगी और आशा करती हूँ आप लोग मेरे बताए हुए बातों को समझ भी रहे होंगे. आप देख रहे हो मैंने एशिया, अफ्रीका और फिर यूरोप को कलर किया. और इधर से आप लोग देख रहे हो कि हम लोग इतिहास और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री. और ये समय कब का है? तो ये समय है 1498. ठीक है बाबू, इस समय क्या हुआ था? तो भारत में यूरोपीय आए थे. यूरोप में कौन सा देश आया था? तो
पुर्तगाल आया था। क्लियर? अब कम टू द पॉइंट, ये बहुत जानने की चीज है, इसीलिए मैं इस पे इतना प्रेशर दे रही हूँ। अब जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि हमारे यहाँ पुर्तगाली आ गए। पुर्तगाली आए कैसे? तो उन्होंने रास्ता बनाया। इधर से तो इनका नहीं था ना, इनको बंद कर दिया गया था। कौन बंद कर दिया था? अरब सौदागर। अरब सौदागर तो मुनाफा खुद कमा रहे थे यहाँ से, ये जगह से। तो ये बेचारे इतना घूम के, यानी 3 बार मेहनत करके, 3 गुना मेहनत हो गया इनका, लेकिन तब पर भी ये लोग पहुंचे भारत में, घुस गए। और घुसे ऐसे घुसे कि एक नहीं, पुर्तगाल आया, फिर कौन आया? डच आया, फिर कौन आया? फ्रांस आया, फिर कौन आया? और तब आया अंग्रेज। यानी सबसे ज्यादा जो हमारे ऊपर शासन किया वो कौन किया? वो किया इंग्लैंड। है ना? सबसे ज्यादा हमारे ऊपर शासन कौन किया? इंग्लैंड। तो यही इंग्लैंड आया जो हमारे यहाँ। तो इंग्लैंड के जो है हिस्ट्री को अब आप लोग पढ़िएगा ना, कि इस समय जितने भी यूरोपियंस आए उन्होंने क्या किया। अब आ तो गया इंग्लैंड का एंट्री हो गया हमारे देश में, ऐसा वैसा नहीं हुआ। वो तो 200 साल रहा। कितना 100 साल? 200 years। यानी हमारा 4 पुस्त देख लिया वो। यानी एक परदादाजी, दादाजी, पिताजी और बेटा जी, यानी हमारे 4 खानदान को उसने देख लिया। तो अब हम लोग उसी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे कि उस समय भारत में कैसे कैसे बदलाव हुए। और यहाँ आप लोग देखते जाइए, ये विश्व का मानचित्र, ये हमारा देश भारत। आपने देखा हमारे देश भारत को कि भारत पे इन्होंने इतनी लंबी चढ़ाई की और पूरे भारत को अपने कब्जे में लिया। कितने सालों के लिए? 200 साल, 200 सेंचुरी, है ना? अब इसी में आगे आप लोग जानते चलिएगा कि इसके समय में भारत में क्या क्या बदलाव हुए थे। ये पूरा जो क्लास 8 है, इसमें आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो यहाँ मैंने सोचा थोड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए करूं, तो मैंने यहाँ पे ये स्लाइड प्रेजेंटेशन किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आप देख रहे हो ये क्या है? ये वही 4 देश हैं जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, है ना? और इसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका अदा किया वो ये झंडा। ये क्या है? हमारा देश भारत, जिसको इसने अपने अंडर में ले लिया, ओवर कंट्रोल कर लिया। और सबसे ज्यादा पावरफुल ये हुआ, ये इंग्लैंड। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको हमने बताया कि भारत में कब पुर्तगाली आए, और पुर्तगाली सिर्फ अकेले यूरोपीय देश नहीं आए, उनके साथ और 3 देश आए और इन्होंने भारत में अपना अधिकार क्षेत्र किया। और इसमें सबसे ज्यादा जो सफल हुआ वो इंग्लैंड हुआ। ठीक है? पिछली कक्षा में आपने पढ़ा इतिहास जानकारों की सुविधा की दृष्टि से इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है बाबू? 3 भागों में। आपने इससे पहले 6 में पढ़ा प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, और अभी का कौन सा इतिहास है? आधुनिक कालीन इतिहास। कक्षा 8 का जो यह विषय वस्तु है वह क्या है? यह आधुनिक कालीन इतिहास से संबंधित है। इस समय हमारे भारत में क्या था? यूरोपीय देशों का आगमन हो गया था और यही लोग हमारे यहाँ शासन कर रहे थे। और उसमें सबसे शक्तिशाली कोई था तो वो कौन सा देश था? ध्यान दीजिएगा, वो सबसे शक्तिशाली था इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। और उसने अपने समय में किसी को भी टिकने नहीं दिया। यानी कि उसने किस किस को हराया? तो उसने पुर्तगाली को साइड कर दिया, उसने सबसे पहले फ्रांस को साइड किया, डेनमार्क को साइड किया और खुद को क्या किया? स्थापित कर दिया।
क्योंकि इसके पीछे का एकमात्र कारण क्या था, तो इंग्लैंड जो था इन सब में सबसे ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करता था और साथ ही साथ सबसे ज्यादा गोला बारूद और अत्याधुनिक वहां रिसर्च बहुत ज्यादा होता था। तो ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा रिसर्च करके अत्याधुनिक कार्यों का प्रयोग करते थे, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी बुद्धिमत्ता के कारण और इनके द्वारा अत्यधिक अपने कब्जे में लेने के कारण इन्होंने क्या किया, अपने वर्चस्व को कायम किया। और हम लोग तो टूटे फूटे शुरू से थे, हम लोग कुछ नहीं करते थे, अपने समाज में सिर्फ घूमते रहते थे और बाहर का इंग्लैंड हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया। तो इस चैप्टर को आप लोग आगे की कक्षाओं में और ध्यान से पढ़ेंगे। आज मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया, आशा करती हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड कंटिन्यू रीड द चैप्टर and I think so you all understood well. Next year class I will take and I will present many more things in front of you. Okay, till then, bye.